अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खालिद हूँ। यकीनन आप कैट लवर होंगे और आपके पास कोई किटन या कैट भी होगी और आप उसकी हेल्थ के बारे में भी कंसर्न रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट हेल्दी रहे तो उसके लिए दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, एक डिवर्मिंग और दूसरा वैक्सीनेशन। डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन का क्या तरीकाकार होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले डिवर्मिंग के बारे में बात कर लेते हैं। डिवर्मिंग जो है कैट्स की इनके लाइफस्टाइल पर और इनकी एज पर डिपेंड करता है। कैट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स पाए जाते हैं, जैसे राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, हुक वर्म्स, लंग वर्म्स वगैरह होते हैं जो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको डिस्टर्ब करते हैं। अगर ये वर्म्स होते हैं इनकी बॉडी में आ जाते हैं तो आपने जब फूड दिया है तो वो फूड आपकी कैट की बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये वर्म्स खा जाते हैं। और जब ये वर्म्स आपकी कैट की बॉडी के अंदर आते हैं और डाइजेशन का प्रॉब्लम करते हैं तो उस वक्त आप डिफरेंट किस्म के साइंस अपनी कैट के अंदर देखते हैं। जैसे आपकी कैट वॉमिट करना शुरू कर देती है, डायरिया करना शुरू कर देती है, मोशन लग जाते हैं उसको, और आप वॉमिट के अंदर या जो इसने स्टूल पास किया होता है उसके अंदर समटाइम्स वर्म्स भी देखते हैं। इसके अलावा कैट खाना पीना छोड़ देती है। इनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं कैट्स के, और समटाइम्स दूसरी बीमारियां भी इनको लग जाती हैं, लीवर के मसले हो जाते हैं, किडनीज के मसले हो जाते हैं। तो इसलिए डिवर्मिंग का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डिफरेंट टाइप्स के डिवर्मर्स मार्केट में आते हैं, जैसे अल्बेंडाजोल, ऑक्सफेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन वगैरह। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिवर्मर देना है अपनी कैट को, ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर वर्म्स कौन से हैं। इसलिए जब भी आपने डिवर्मिंग करनी है कैट की तो आप वेटरनेरियन से, जो इनके पेट्स के डॉक्टर होते हैं, उनसे लाजमी मशवरा करें और वो आपको बताएंगे कि आपने कौन सी एज पर कौन सा डिवर्मर देना है या कौन से वर्म्स इसके अंदर हैं, और उनके मुताबिक आपने डिवर्मर कौन सा देना है। दो टाइप्स के डिवर्मर होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में और एक टैबलेट फॉर्म में आते हैं। तो जब आपके किटन या कैट जो होती है इसकी एज कम होती है, यानी कि किटन की एज 2 वीक्स से लेकर 6 मंथ्स तक होती है, तो आप कोशिश करें कि इनको लिक्विड फॉर्म में डिवर्मर दें। और जब कैट अडल्ट हो जाती है तो फिर आप सॉलिड फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में भी डिवर्मर अपनी कैट को दे सकते हैं। किटन होता है ना आपका, ये जब 2 वीक्स का होता है और 3 मंथ्स तक इसकी एज रहती है, तो आप कोशिश करें कि हर 20 दिन के बाद इसकी डिवर्मिंग करें। और जब 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक एज होती है तो कोशिश करें कि हर 1 मंथ के बाद इसकी डिवर्मिंग करें। इस तरह जब कैट अडल्ट हो जाती है तो कोशिश करें कि 2.5 माह या 3 मंथ्स के बाद आप इसकी डिवर्मिंग एक दफा लाजमी कर लिया करें। अगर आप डिवर्मिंग का ख्याल रखेंगे तो आपकी कैट का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बीमारियों से आपकी कैट जो है वो बची रहेगी। इस तरह अब वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट वायरल डिजीजेज होती हैं, वो अगर उनका कोई वायरस आपकी कैट की बॉडी में आ जाता है तो आपकी कैट जो है वो फिर सिक हो जाती है या बीमार हो जाती है इस वायरस की वजह से, तो फिर इसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट भी करवाते हैं तब भी इसके डेथ के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपने वैक्सीन करवाई होगी और कोई वायरस आपकी कैट की बॉडी में आ जाता है तो फिर डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट करवाएंगे और आपने वैक्सीन भी करवाई हुई है तो फिर कैट जो होती है वो आपकी बच जाती है, वो हेल्दी हो जाती है। तो दो टाइप की वैक्सीन होती हैं, एक कंबाइंड वैक्सीन होती है और एक एंटी रेबीज वैक्सीन होती है। कंबाइंड वैक्सीन जो होती है वो 3 डिजीज के खिलाफ एक ही डोज आती है, जैसे कि पैनल्यूकोपिनिया, कैल्सी वायरस और हर्पीज वायरस। ये 3 डिजीज होती हैं कैट्स की जो डेडली डिजीज होती हैं। अगर इनका वायरस आपकी कैट की बॉडी में आ गया है और आपने वैक्सीन नहीं करवाई तो फिर कैट की डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तब भी आपकी कैट जो है उसके बचने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए वैक्सीन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और इसकी 2 डोजेज लगती हैं। फॉर एग्जांपल 45 डेज जब आपके किटन की एज होती है या कैट की एज होती है तब ये जो कंबाइंड वैक्सीन है ये रिकमेंडेड होती है। और 45 डेज एज होगी फॉर एग्जांपल तो आपने वैक्सीन इसकी करवाई है, तो फिर 21 डेज के बाद इसकी एक सेकंड बूस्टर लगता है, यह सेकंड डोज होती है। ये 2 डोजेज जब कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर हर साल के बाद इसकी एक बूस्टर डोज आपने लगवानी होती है कैट को। लेकिन जब आप वैक्सीन करवाएं तो ख्याल रखें कि आपकी कैट हेल्दी हो, खाना सही खा रही हो, इसको कोई डायरिया, मोशन, वॉमिट वगैरह इस किस्म का कोई मसला ना हो। अगर हेल्दी कैट होगी तब भी उसको वैक्सीन हो सकती है। अगर कैट हेल्दी नहीं है तब वैक्सीन ना करवाएं।
इस तरह दूसरी जो वैक्सीन होती है वो एंटी रेबीज वैक्सीन होती है, जो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। समटाइम्स कैट्स होती हैं वो स्क्रैच करती हैं नेल्स के साथ, या वो लव बाइट कर लेती हैं, खेल रही होती हैं आपके साथ और आपको थोड़ा सा वो काट लेती हैं, तो उसकी वजह से कंसर्न होते हैं कि इसके अंदर कोई रेबीज का खुदा ना खासा वायरस हो, वो आपकी बॉडी में चला जाए या आपको कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए अगर आपने एंटी रेबीज वैक्सीन करवाई होगी तो फिर उस बीमारी के चांसेस होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, वो नहीं रहते। तो ये जो वैक्सीन है एंटी रेबीज की, ये 3 मंथ्स की एज पर रिकमेंडेड होती है। यानी कि जो कंबाइंड वैक्सीन थी जो मैंने पहले आपको बताई, जो 3 डिजीज के खिलाफ थी, वो 45 डेज की एज पर रिकमेंडेड होती है। और जो एंटी रेबीज वैक्सीन है जो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, ये 3 मंथ्स की एज पर रिकमेंडेड होती है। इसकी भी 2 डोजेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज एक डोज लगवाई है तो 21 डेज के बाद इसकी सेकंड बूस्टर डोज लगेगी, और जब ये डोजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हर साल के बाद इसकी भी एक बूस्टर डोज लगेगी। तो इन दोनों चीजों का ख्याल, यानी कि डिवर्मिंग का और वैक्सीनेशन का ख्याल आपने जरूरी रखना है। अगर आपने ये दोनों चीजें टाइम पर करवाते रहेंगे तो आपकी कैट जो है ये हेल्दी रहेगी, उसके साथ साथ फिर जाहिर है आप भी हेल्दी रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। थैंक यू।